जंगल के किनारे एक छोटा सा पुराना खेत था। उस खेत के पास एक विशाल नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी ठंडी छांव दूर दूर तक फैलती रहती थी। उसी नीम के पेड़ से थोड़ी दूरी पर एक शांत और साफ पानी का तालाब था। यही जगह 5 अनोखे लेकिन समझदार पात्रों का घर थी। एक बकरी, एक गधा, एक लोमड़ी, एक कौवा और उस खेत का किसान। इन सब की जिंदगी एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक सुबह सूरज धीरे धीरे पूरब से निकल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन वातावरण में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। नीम के पेड़ के नीचे बकरी बैठी हरी पत्तियां चबा रही थी, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे लग रहा था कि आज कुछ अलग होने वाला है। कुछ ही देर में गधा भारी कदमों से वहां आ पहुंचा। उसकी चाल में थकान और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो भी महसूस कर रहा था कि किसान कल रात देर तक खेत में टहलता रहा था, और जब भी किसान ज्यादा सोचता था तो अक्सर कोई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। तभी नीम की ऊंची डाल से कौवे की आवाज आई। उसने बताया कि किसान कल शहर गया था और वहां एक व्यापारी से मिला था। व्यापारी जानवरों को अच्छे दाम में खरीदने की बात कर रहा था। ये सुनकर बकरी डर गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि खतरा नजदीक है। इसी बीच झाड़ियों के पीछे से लोमड़ी बाहर आई। उसकी आंखों में चालाकी नहीं बल्कि समझदारी थी। उसने सबको समझाया कि डर से कुछ नहीं होगा, बल्कि अक्ल से काम लेना होगा। सभी ने मिलकर तय किया कि वे एक दूसरे का साथ देंगे और मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करेंगे। अगली सुबह किसान बहुत जल्दी उठ गया। उसकी नजर कभी बकरी पर जाती तो कभी गधे पर। ये देखकर जानवरों की चिंता और बढ़ गई। थोड़ी देर बाद कौवा फिर आया और खबर दी कि आज दोपहर व्यापारी आने वाला है। लोमड़ी ने तुरंत एक योजना बनाई। तय हुआ कि बकरी बीमार होने का नाटक करेगी और गधा जिद्दी बन जाएगा। दोपहर होते ही व्यापारी खेत में आ पहुंचा। किसान उसे सबसे पहली बकरी के पास ले गया, लेकिन बकरी जमीन पर बैठी कमजोर दिखाई देने लगी। व्यापारी ने बीमार जानवर खरीदने से मना कर दिया। इसके बाद वे गधे के पास गए, लेकिन गधा अपनी जगह से हिला ही नहीं। व्यापारी को गुस्सा आ गया और वो बिना कोई सौदा किए वापस चला गया। उस दिन सभी को लगा कि समझदारी ने एक बार फिर मुसीबत को टाल दिया है। शाम को नीम के पेड़ के नीचे सब इकट्ठा हुए और महसूस किया कि अक्ल ताकत से बड़ी होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। किसान ने हार नहीं मानी और मेले में बेचने की तैयारी करने लगा। ये बात फिर कौवे ने सुन ली और सबको सावधान कर दिया। मेले के रास्ते में गधा अचानक बैठ गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसी समय बकरी ने भी किसान को याद दिलाया कि वो उसे रोज दूध देती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और गांव की मुखिया ने किसान को समझाया कि लालच हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। तभी किसान की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि उसकी असली दौलत उसके जानवर हैं, न कि थोड़े से पैसे। वो बकरी और गधे को वापस घर ले आया और मन ही मन शर्मिंदा हो गया। उस दिन के बाद किसान पूरी तरह बदल गया। उसने अपने जानवरों को परिवार की तरह रखने का फैसला किया। शाम होते ही एक बार फिर नीम के पेड़ के नीचे सब इकट्ठा हुए। वातावरण शांत था और सबके चेहरों पर सुकून था। जंगल ने उस दिन ये सीख याद रखी कि जहां डर नहीं होता, वहां समझदारी जीतती है। और जब सब मिलकर सोचते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती है।